सिर्फ भक्ति करने से नहीं होता है, भक्ति के साथ क्रिया भी बहुत जरूरी होती है। सिर्फ राधे राधे जपने से जीवन जो है सुधरता नहीं है, उस राधे राधे को अप्लाई करने से भी जीवन में जो है सुधार आता है। ठीक है ना। तो जीवन के अंदर यदि स्थिरता चाहिए तो स्थिरता को जो आचरण जो है रखना जरूरी है। पहले तो तुम्हारे ऊपर जो की क्रियाएं हैं, तंत्र क्रिया है, उसकी काट करवाओ पहले तो तुम, और उसके बाद भक्ति के लिए माँ भगवती का चयन। तो कैसे हैं आप सब भाई बेश, कि सब बढ़िया हो गए। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो बनाई थी, उस वीडियो की स्टार्टिंग में ही मैंने ये बात बोली थी कि इस वीडियो को बनाने का एम किसी को भी सही या गलत साबित करना नहीं है, क्योंकि हम खुद कुछ भी नहीं है किसी को सही या गलत साबित करने वाले। क्योंकि हम अगर एक इंसान खुद को संवार ले, खुद को परमात्मा से जोड़ ले, वही बहुत बड़ी बात है। तो उसी के संदर्भ में आज मैं एक नई वीडियो बना रहा हूँ। तो उसमें मैंने ये पॉइंट रखने की कोशिश करी थी कि जब भगवान कृष्ण इस धरती पर प्रकट हुए थे तो अपने माता पिता की बेड़ियां नहीं काट सकते थे। वो काट सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं काटी, क्योंकि कर्म हमने जो अपनी जिंदगी में, हमने जीवन काल में जो भी कर्म हमने कर दिए हैं, उन सब का फल हमारे को भोगना पड़ेगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, तो आप जरूर से भी जरूर उस वीडियो को जाकर देखें। फिर हमने ये शेयर किया था कि आजकल लोग जो हैं वो डेरों पर जाते हैं, अलग अलग जगहों पर जाते हैं अपनी डिमांड, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने के लिए, अलग अलग तंत्र विद्या या जो भी नुस्खे लेने के लिए, ये जानते हुए भी कि कर्मों का लेखा जोखा हमने देना है, उसके बाद भी वो भागते हैं। एक सच्चिदानंद परमात्मा को छोड़कर सब जगह भागते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये नहीं था कि वो गलत हैं जो सामने बैठे हैं, नहीं, गलत कोई नहीं है, सब अपने अपने कर्म कर रहे हैं। लेकिन जागरूकता की हमें जरूरत है, हमें परमात्मा से जुड़ने की जरूरत है, ये मेरा कहने का मतलब था। तो ऐसे में बहुत अच्छे कमेंट्स भी आए लोगों के, बहुत अच्छे लोगों ने सुझाव दिए, बहुत अच्छे मन के भाव रखे। तो उसमें से कुछ एक कमेंट पर हम आज बात करेंगे। ऐसे में एक कमेंट मेरे पास आया था जिसमें ये लिखा हुआ था कि भैया ये जो तांत्रिक क्रियाएं होती हैं, ये अगर किसी पे हो जाए तो उसकी मृत्यु भी हो जाती है, उसके शरीर में बीमारियां पैदा करने लग जाती हैं। ठीक है, मैं इन चीज़ों से इनकार नहीं करता, बट इसी के संदर्भ में मैं एक पॉइंट रखना चाहता हूँ कि मृत्यु किसकी नहीं होगी। जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा ही जाएगा। हर चीज़ नश्वर है, सिर्फ हमें छोड़ के। हमें, मैं इस बॉडी को नहीं बोल रहा, हमें छोड़ के जो आया है वो जाएगा ही जाएगा। और आप एक चीज ये समझने की कोशिश करें कि जहाँ ये भूत प्रेत या जो भी तांत्रिक क्रियाएं जो भी होती हैं, ये ज्यादातर मुझे लगता है कि उस व्यक्ति पर होता है जो मानसिक रूप से थोड़ा कमजोर होता है। जब हम नाम जप करते हैं, भगवान का नाम जब हम जपने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होता है, वो हमें अंदर से इंटरनली स्ट्रोंग बनाता है। जैसे जब हमारी बॉडी खराब होती है, जैसे हमारे फीवर आता है या कुछ होता है, तो हम मेडिकेशन से लेते हैं, दवाइयाँ लेते हैं। उसी तरह परमात्मा का जो नाम है वो हमारी सोल की मेडिसिन है, वो हमारी दवाई है। जब हम उसे लेंगे तो वो इंटरनली स्ट्रोंग होगी, हमारा विश्वास परमात्मा की तरफ और बढ़ेगा, हम और अपने भगवान की तरफ जुड़ेंगे। क्योंकि हमारा नित्य जो प्रेम है, हमारा जो शाश्वत प्रेम है, वो परमात्मा से ही है और किसी वस्तु व्यक्ति किसी से नहीं है। तो जब हम नाम लेते हैं तो हमें इंटरनली स्ट्रोंग बनाता है। फिर ये जो तांत्रिक क्रियाएं जो भी होती हैं वो एक डिवोटी के ऊपर काम नहीं करती। और भगवान भगवत गीता में बोलते भी हैं कि सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, कि तुम सब कुछ छोड़कर मेरे पास आओ। जैसे एक बच्चा रोता हुआ अपनी माँ के पास जाता है कीचड़ में लिबड़ा हुआ, तो उसकी माँ उसे स्वच्छ निर्मल जल से साफ करके अपने सीने से लगा लेती है, तो बच्चे को शांति मिल जाती है, उसे सुकून मिल जाता है। तो उसी तरह भगवान बोलते हैं, उसी बच्चे की तरह तुम रोते हुए मेरे पास आओ। अगर तुम्हें कुछ हुआ भी है तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ करके, यानी कि तुम्हारे जितने भी गंदे कर्म है, तुमने जो भी किया है, उन सबको साफ करके मैं तुम्हें शाश्वत शांति प्रदान करूंगा, तुम्हें निर्मल बना दूंगा। तो हमें भगवान के पास जाना चाहिए। तो जब हम इंटरनली स्ट्रोंग हो जाएंगे तो हमें इन चीजों से इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब जैसे कई ऐसी हमें कहानियां भी हैं, तुलसीदास जी हैं, जैसे तुलसीदास जी को भी एक बार एक भूत टकरा था, वो जब राम का नाम लेने लग गए तो वो भाग गया था। ऐसे एक और भी काफी संत हैं। तो जब एक डिवोटी भक्ति की राह पर चलता है तो जो नाम जप होता है ना, नाम भगवान का नाम होता है, वो इंटरनली स्ट्रोंग बना देता है। इसीलिए हम सब कुछ छोड़कर एक सच्चिदानंद परमेश्वर को, उस ईश्वर को याद करें जो 24 घंटे हमारे साथ है।
उनके बिना कोई है ही नहीं हमारा। ये हमें लगता है कि ये मेरा मेरा मेरा, लेकिन मेरा वास्तविक में कुछ भी नहीं है। जो चीज़ हर एक सेकंड बाद नष्ट हो रही है, हम उसे अपना कह रहे हैं। और जो ज्यों का त्यों बना हुआ है हमेशा, जो पहले भी था, जो आज भी है और जो कल भी रहेगा, उसे हम अपना नहीं रहे। तो इसीलिए सब कुछ भुलाकर सिर्फ और सिर्फ एक भगवान से प्रेम कैसे किया जाए, भगवान का प्यार कैसे पाया जाए, इसकी कोशिश में हम अगर लग जाए ना, तो जीवन का आनंद ही कुछ और हो जाएगा। और वैसे भी एक बात है ना कि अगर आप भगवान से थोड़ा मांगोगे तो वो आपको थोड़ा देंगे। अगर आप भगवान से ज़्यादा मांगोगे तो भगवान आपको ज़्यादा देंगे। अगर आप भगवान से कुछ नहीं मांगोगे तो वो खुद को ही दे देंगे। तो फ़ायदा किस में है? तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर नए हो चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत शुक्रिया। हरे कृष्णा।